हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर जो है हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है उसके जितने भी पॉसिबल फॉर्मूलेज है वो डिराइव किए, और हमने क्या किया था, कुछ जो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व किए थे। ठीक है, चलिए एक बार अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। तो पिछली क्लास के अंदर हमारे पास जो है चीजें हैं, पहली चीज हो जाएगी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उसका फॉर्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये हमारे पास है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद जो है इसके बहुत सारे फॉर्म अपन ने दिए थे। जैसे मान लो अगर सपोज आपको एम इंटू वी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसके एक फॉर्म लिख सकते हैं एच अपॉन पी लिख सकते हैं, वे पी क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में क्या दे रखा है उससे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लो सपोज आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बना था, एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये सारे फॉर्म अपन ने पिछली क्लास में डिराइव किए थे। ठीक है, और अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल और चार्ज की फॉर्म में दे रखा है तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2m q that is charge into v that is potential। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने बताए थे लास्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के लिए तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम, या फिर अंडर रूट 50 की बात करें या अंडर रूट 150 की बात करें तो वो जाएगा 12.3, तो लैम्डा विल बी 12.3 डिवाइड बाय रूट वी। ठीक है, और भी इसके अलावा अगर मान लो अल्फा पार्टिकल के लिए तो 0.101 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये अल्फा पार्टिकल के लिए फॉर्मूला था टू कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। देन उसके बाद जो है हम किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहां पे उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी वो भी हमने कैलकुलेट किया था यूजिंग दिस इक्वेशन 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट। और यहाँ पे अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी हमने, तो हमारे पास रिलेशन आया था कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई जेड। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर nth ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और आपसे पूछा जाए फाइंड दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो हम इस इक्वेशन का यूज करके डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और एक और चीज हो सकती है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड करके चीज बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि किसी भी nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उससे अगर पूछा जाए कितनी वेव्स बनाएगा वो इलेक्ट्रॉन या कितने वेव्स बनेंगे, तो आंसर विल बी दैट जिस वेव के जिस नंबर ऑफ ऑर्बिट के अंदर वो होगा उतनी वेव्स बनाने वाला है। जैसे हमने बात करी थी, जैसे मान लो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, ठीक है, तो कितनी बनाएगा बेटा, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू 5। थर्ड स्टेट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा, 3 वेव बनाएगा। उसको बहुत बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे देते हैं, आपको ऐसे वेव बना दी होगी, ये एक वेव हो गई बेटा यहाँ से यहाँ तक एक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा सेकेंड वेव, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा थर्ड वेव। ठीक है, पूरा अच्छे से प्रॉपर वेव की तरह बनाया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेव में किसे बोल रहा हूँ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ हो जाएगा, वो एक वेव होती है। तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो इस पूरे ऑर्बिट में कितने वेव्स बना रखे, 4। तो इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा दैट विल बी इक्वल टू 4। ऐसा रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपके पास एक सर्कुलर डायग्राम बना दे, उसमें वेव्स बना देंगे, तो आपको क्रेस्ट और ट्रफ का मिला के एक वेव हो जाएगा। तो इसे वेव्स काउंट कर लीजिए और वेव के थ्रू हम बता सकते हैं कौन से ऑर्बिट का है, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, चलिए ये सब चीजें हमारे पास डी ब्रॉगली के अंदर था। आज हम स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग दी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक्चुअली में हाइजेनबर्ग जो प्रिंसिपल है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ से ही डेराइव हुआ, या उसी के आगे हम बात करते हैं तो उसी के थ्रू इसका कंसेप्ट आया है। इट इज हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बेटा इसके अंदर हम बात करें तो हाइजेनबर्ग ने जो दिया था, हाइजेनबर्ग मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, हाइजेनबर्ग। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एरर। बेसिकली आप एरर की तरह इसको समझ सकते हैं कि हम जिस क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी निकालेंगे मतलब हमें एरर ही कैलकुलेट करनी है। जैसे मैं बोलूंगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब पोजीशन के अंदर एरर कितनी है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी में एरर कितनी है, उस सबसे रिलेटेड प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग के इस प्रिंसिपल के हिसाब से एक सिंपली चीज हम बात करते हैं। हाइजेनबर्ग ने बोला कि कोई भी जो स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, माइक्रो लेवल का जो पार्टिकल है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी या मोमेंटम आप बोल सकते हो, वो एक साथ आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, करेक्ट मेजर कर सकते हैं पर वो विद 100% एक्यूरेसी के साथ आप मेजर नहीं कर सकते। कहने का मतलब है आपको अगर मान लो मैं बोलूं, एक सपोज अगर मैक्रो लेवल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक बस है, मैं बोलूं वो बस किस जगह पे खड़ी है, एक डिस्टेंस पे जाके, और किस स्पीड से मूव कर रही है, तो दोनों चीजें एक साथ में नहीं बता सकता। आइदर मुझे क्या करना पड़ेगा, बस की स्पीड बताने के लिए, अगर मान लो बस बहुत फास्ट मूव कर रही है, बहुत फास्ट अगर मूव कर रही है तो मैं देख के उसकी स्पीड नहीं बता पा रहा। ठीक है, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज को स्लो करना पड़ेगा तो फिर उसकी पोजीशन नहीं बता सकता। अगर मान लो बस मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कहां पर है। उसी तरीके से इसको आप डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो, बाद में लिख लेंगे। देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी के हिसाब से क्या हुआ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा और वेलोसिटी वी। अब अगर मुझे मान लो बेटा उसकी क्या बतानी है, पोजीशन बतानी, तो अगर मान लो वेव नेचर की मैं बात करूं तो यार वेव का मतलब तो इस तरह से वेव चल रही है, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब अगर हम देखें तो जो पार्टिकल है वो इन पॉइंट्स में कहीं भी हो सकता है, राइट। इसका मतलब पूरा एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या बताने वाला है, किस पूरे रीजन के अंदर वो पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जो पाथ है, ये वेव मतलब पाथ ही होता है जहां पे वो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है धीरे 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 धीरे। इसका मतलब पूरे एरिया के अंदर कहीं भी हो सकता है। तो अगर ये वेवलेंथ अगर बढ़ जाए, मतलब वेवलेंथ अगर मैं बढ़ा दूं, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, इतना बड़ा वेव हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो पॉसिबल रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है मुझे, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कौन सी है वो थोड़ा बता पाना मुश्किल है। कहने का मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि लैम्डा और वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मान लो मुझे क्या करना है बेटा, वेलोसिटी मेजर करनी है, तो वेलोसिटी मेजर करनी है तो इसको मतलब क्या करना है, पार्टिकल को धीरे धीरे मूव कराना पड़ेगा। अगर वो बहुत फास्ट मूव करेगा तो मैं उसकी वेलोसिटी मेजर नहीं कर पाऊंगा। वो अगर धीरे धीरे अगर मूव करेगा, इसका हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, टेंडिंग टू जीरो होनी चाहिए, तब मैं उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी बता पाऊंगा। तो वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो है तो उस टाइम पे लैम्डा क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसका मतलब इनफाइनाइट रीजन हो जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे, बहुत बड़ी वाली वेव बन जाएगी तो उसके अंदर हम पोजीशन नहीं बता पाएंगे। अगर मान लो मुझे पोजीशन बतानी है तो मैं लैम्डा टेंडिंग टू जीरो करूंगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगी, मतलब वो इनफाइनाइट स्पीड से भागने लग जाएगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा वो लैम्डा टेंडिंग टू जीरो का मतलब मैं इस तरह बोल रहा हूँ कि मान लो मैं वेवलेंथ को इतना छोटा कर दूं, इस छोटे से रीजन में रहेगा इलेक्ट्रॉन ताकि मैं इसकी पोजीशन बता सकता हूं। थोड़ा सा क्लियर इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली हम बोल सकते हैं कि डी ब्रोगली की इक्वेशन के थ्रू भी कि आप जो है एक चीज को एक बार में एक्सैक्टली मेजर कर सकते हो, दोनों मेजर होती हैं पर एक्यूरेटली एक बार में एक ही चीज हम मेजर कर सकते हैं, आइदर वेलोसिटी और आइदर देयर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तो इसी कंसेप्ट को लिख लेते हैं। हाइजेनबर्ग कंसेप्ट के हिसाब से क्या है, तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि आप एग्जैक्टली दोनों चीजें मेजर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं, अगर आप उसके बाद में अगर मेजर कर रहे हो, देन जो उनकी एरर होने वाली है उनका प्रोडक्ट वो किससे ज्यादा होगा, मिनिमम वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, h/4 पाई।
उसको लिख लेते हैं। देखो अनसर्टेनिटी का मतलब बेटा एरर ही होता है, आप याद रख लेना है ना, मतलब आपको एरर ही निकालनी है। उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इट इज impossible to determine the exact position, पोजीशन को हम किससे लिखते हैं, x से लिखते हैं कि x डिस्टेंस पे कोई भी है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, p से उसको लिखते हैं मोमेंटम या वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होने वाला है, m into v होता है मोमेंटम। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल या माइक्रो लेवल का जो पार्टिकल है, ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल साइमल्टेनियसली, स्मॉल पार्टिकल लिख देते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ आप जो है पोजीशन और मोमेंटम मेजर कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली मेजर कर पाना इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर हम करते हैं तो क्या होने वाला है, ठीक है, हम बोल सकते हैं इफ वी कैलकुलेट both simultaneously, then the multiplication of error in position and momentum will be greater than or equal to h upon 4 pi। बेटा थोड़ा सा स्टेटमेंट सुनने में अजीब लग रहा है थोड़ा सा, कि साइमल्टेनियसली अगर हम मेजर करेंगे पोजीशन और मोमेंटम को, तो उनकी जो एरर होगी या अनसर्टेनिटी होगी, उनका प्रोडक्ट, ठीक है, क्या होने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसका मतलब हुआ बेटा कि जो एरर है दोनों के अंदर, उनका मल्टीप्लीकेशन मिनिमम कितना होगा, h अपॉन 4 पाई के बराबर तो होगा, या उससे ज्यादा एरर हमारे पास हो सकती है, उस एरर का मल्टीप्लीकेशन इससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक तो ये हम किसके लिए बात करेंगे, ये माइक्रो लेवल या बहुत छोटे पार्टिकल के लिए वैलिड है। दूसरा है कि एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं, उनकी एरर का मल्टीप्लीकेशन क्या होने वाला है, h अपॉन 4 पाई के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको लिख लेते हैं अपन इस तरीके से जो थ्योरेटिकल हमने बोला है। तो बेटा देखो, पोजीशन की अगर मैं बात करूं, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, तो एरर इन पोजीशन की हम बात करें, एरर इन पोजीशन, तो एरर को किससे लिखेंगे बेटा, आपने पढ़ा होगा डेल्टा x की फॉर्म में लिखते हैं एरर को जब भी लिखेंगे, दैट इज डेल्टा x, या बेसिकली डिफरेंशिएशन ही होता है, और dx भी लिख सकते हैं आप, dx मतलब एरर ही होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं, तो मोमेंटम को एक्सप्रेस करते हैं p से, तो एरर इन मोमेंटम, तो एरर इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा p, ठीक है। ये हमारे पास एरर हो गया पोजीशन में एंड मोमेंटम दोनों के अंदर। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू
हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब इसका प्रूफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट ही याद रखना है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक, ये तो हो गया एरर इन पोजिशन, एरर इन मोमेंटम। अब इसके और भी फॉर्म है, जैसे डी ब्रॉगली के फॉर्म हमने किए थे, तो मान लो आपको पोजीशन की बजाय या मोमेंटम की बजाय आपको वेलोसिटी में एरर पूछ ली जाए, तो इस फॉर्मूले को अपन वेलोसिटी की फॉर्म में डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक तो ये हमारे पास हो गया, एक हमें पता है मोमेंटम, ये जो मोमेंटम होता है p दैट इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। अब एरर का मतलब मैंने क्या बताया, dx, x का डिफरेंशिएशन कर दो, x का डिफरेंशिएशन dx, dx मतलब स्मॉल चेंज, राइट। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो ये क्या बनेगा, डेल्टा p, तो ये मास तो कांस्टेंट होता है, तो m का v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा v, या डेल्टा p का डिफरेंशिएशन m इंटू डेल्टा v। तो ये m डेल्टा v की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, देखना है, डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, तो वेलोसिटी में एरर और पोजीशन में एरर का मल्टीप्लीकेशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वलिटी का मतलब ये बोल रहा हूं बेटा मैं, अगर आपसे मिनिमम पूछेंगे तो मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, इक्वलिटी का। मिनिमम का मतलब क्या है कि मान लो मैंने बोला कि एक की वैल्यू में मिनिमम ले लूं, तो दूसरे की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम से मैं ले जाऊंगा इसको नीचे, तो मिनिमम से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वैल्यू विल बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी के टर्म में ये फॉर्मूला बनकर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। चलिए और भी फॉर्म देखते हैं इसके। चलिए दो फॉर्म हो गए, थर्ड फॉर्म हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में, देखो काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो दे दी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होगी बेटा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई दैट शुड बी इक्वल टू 1/2, तो कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2v इंटू dv या डेल्टा v। ठीक है, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डिफरेंशिएशन डेल्टा ए इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डेल्टा वी। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, मान लो आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन तो आपने यहीं पे लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं dx को उधर ले जाऊं तो ये भी वही बनेगा बेटा, dy इज इक्वल टू 2x dx। मैंने भी यही किया है, मैं डेल्टा v को नीचे नहीं लेके आया हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, डेल्टा v को उधर ही रखा है, इसलिए एम वी इंटू डेल्टा वी हमारे पास डिफरेंशिएशन इसका बना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है कौन सा वाला, उसमें क्या चाहिए, एम इंटू डेल्टा वी चाहिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एम वी इंटू डेल्टा वी है। अब मुझे जो फॉर्म लेके आनी है, मेरे पास देखो वेलोसिटी भी वेरिएबल हो गया। एक तो चीज है कि आप ये वेलोसिटी अगर दे रखी है तो इसका यूज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में, डेल्टा के ही निकालना हो तो उसमें v इंटू डेल्टा वी इंटू एम कर देंगे। अगर मान लो आपको ये नहीं दे रखा है, टाइम में पूछ लिया है एरर, जैसे आपको जैसा भी मैं देख रहा हूं, पोजीशन में एरर इंटू वेलोसिटी में एरर, पोजीशन में एरर इंटू मोमेंटम में एरर, हो सकता है अभी आपको एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें काइनेटिक एनर्जी में एरर और टाइम में एरर पूछ लिया जाए कि किस टाइम के साथ वो क्या, किस स्पीड में कितना टाइम मूव कर रहा है, कितने टाइम में वो कंप्लीट करेगा रिवॉल्यूशन। देखो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी क्या होती है,
अगर मैं आप बात करूं तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन है तो v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, वो डेल्टा के ई इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इंटू डेल्टा वी। तो बेटा यहां से देखो डेल्टा के ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, इसकी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था कौन सा वाला, वेलोसिटी के टर्म में जो फॉर्मूला था दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखो एम भी साइड में आ जाएगा तो क्या बनेगा एम इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है डेल्टा के इंटू डेल्टा टी। तो एक फॉर्म और बन गई डेल्टा के ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये 2, तो 1 और 2 से ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो डेल्टा के ई इंटू डेल्टा टी एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, डेल्टा के ई क्या है, एरर और अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी, और डेल्टा टी क्या है, एरर या अनसर्टेनिटी इन टाइम, टाइम के अंदर कितनी एरर है या अनसर्टेनिटी कितनी है वो अगर निकालना है तो हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 फॉर्म होंगे अभी तक। एक और फॉर्म है जिसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, वो 1-2 क्वेश्चन में यूज है हमारे मॉड्यूल में, वो आप लोग ट्राई कर लेना डिराइव करने का। चलिए एक और फॉर्म बता देता हूं जो वेवलेंथ के टर्म में है, कि वेवलेंथ होती है लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच अपॉन एम वी, या अगर आपको पोटेंशियल दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं अंडर रूट 150 बाई वी भी कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए एक फॉर्म आएगी हमारे पास डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स एरर इन वेवलेंथ इंटू एरर इन पोजिशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई के बराबर इनका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। एक बार मुझे क्रॉस चेक कर लें, 4 पाई और 2 पाई, हाँ 4 पाई होने वाला है। ठीक है, तो डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई होगा। ठीक है, ये 1-2 क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 1 के अंदर, उसको आप सॉल्व कर लेना इससे रिलेटेड। चलिए, तो ये सारे पॉसिबल तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास 4 फॉर्म में इसको मैंने डिराइव कर लिया है। तो बेटा आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना इन क्वेश्चंस को देख के या इस थ्योरी को देख देख के इसके नोट्स बनाते रहना। ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ उनको भी आप एज ए नोट्स की तरह लिखते रहना, साथ साथ में मॉड्यूल वगैरह भी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ सिंपली, तो जैसे मान लीजिए है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये स्टेटमेंट है। आपको बोल दिया है कि इफ uncertainty in position is nearly zero, then error और uncertainty in momentum वो क्या होगी। ठीक है बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सिंपल सा सवाल है। अब हमें बोल दिया कि डेल्टा एक्स क्या है बेटा, टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने थ्योरी बताया थी उसमें डेल्टा लैम्डा याद रखेंगे, क्या हो जाएगा एरर इन वेवलेंथ। अब देखिए वहां पे लैम्डा वेवलेंथ था, ये फॉर्मूला था डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई।
यहाँ पे लेमडा ही है, एच नहीं है। और लेमडा क्या है, वेवलेंथ, और लेटर लेमडा क्या है, एरर इन वेवलेंथ। ठीक है, चलिए तो अगर आपको बोलते हैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो बेटा डेल्टा पी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम है। ठीक है, सॉरी 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा एक्स को मैं नीचे ले आया हूं। अब ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब डेल्टा पी विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो मोमेंटम विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी या इनफाइनाइट होने वाला है। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ uncertainty in momentum of a particle is h bar, ठीक है, और इसकी यूनिट जो है हमारे पास मोमेंटम की क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड दे रखी, h बार केजी मीटर पर सेकेंड, फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो हमें क्या बताना है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी बताना। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मतलब डेल्टा पी गिवन है, एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू है एच बार के बराबर। एच बार क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, वो याद रखेंगे। एच बार इज इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो डेल्टा पी एच बार दैट इज एच अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, तो उस टाइम पे अपन इक्वलिटी का साइन लगा देंगे। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी, और डेल्टा पी की वैल्यू क्या, h अपॉन 2 पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो h इंटू 2 पाई अपॉन 4 पाई इंटू एच, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 हमारा आंसर आ रहा है, दैट इज 0.5। ठीक है, अब ये सब हमने एसआई यूनिट में लिया है, इसका मतलब ये किसमें आ जाएगा, मीटर के अंदर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट शुड बी दी uncertainty in velocity of electron if uncertainty in position, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 0.005 नैनोमीटर। आपको दे रखा है कि पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.005 नैनोमीटर। तो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपको डेल्टा एक्स दे दिया है 0.005 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि नैनोमीटर में था। आपको जो है पोजीशन के अंदर, वेलोसिटी के अंदर, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू,
डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या अगर वैल्यू निकालें तो इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। ये सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपॉन 4 पाई m इंटू, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -12। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा नियरली 1.16 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास कि आपको क्या करे तो वेलोसिटी और जो मोमेंटम है या मोमेंटम और पोजीशन में जो एरर है इनके फॉर्मूले डिराइव करें, या दोनों को इक्वल बता दे, डबल बता दे। जैसे आपको दे दिया कि इफ अनसर्टेनिटी इन position and momentum of particle is equal। दोनों आपको इक्वल दे दिए पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। बाद में पूछा फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो आपको फॉर्मूले के फॉर्म में लाना है आंसर। तो आपको बेटा ये बोल दिया कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा पी के बराबर। तो हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी रख सकता हूँ। डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई हो गया ये। अब डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी मतलब डेल्टा पी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब बेटा डेल्टा पी की वैल्यू जो है हमें पता है वो कितनी आती है, m इंटू डेल्टा वी। तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं m इंटू डेल्टा वी। तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर इंटू डेल्टा वी का स्क्वायर, इक्वलिटी का साइन लगा रहा हूं मैं, मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं h अपॉन 4 पाई। तो यहां से डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे का अंडर रूट, दैट इज h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया हमने। तो इसमें से क्या चीजें बाहर आ सकती है, 4 का रूट क्या होता है 2, m स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा m। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1 अपॉन 2m। तो बाहर आ गया अंडर रूट h बाय पाई। ठीक है, 1 अपॉन 2 और यहाँ से m बाहर आ गया अंडर रूट h अपॉन पाई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड बेटा।